हेलो। आज बात करेंगे हाउ टू बी अ राइटर एंड आथर। लेखक कैसे बने। देखिए, अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, लेखन की दुनिया में जाना चाहते हैं, तो मैं अपने सेल्फ अनुभव के आधार पर कुछ आपको बताना चाहता हूँ। हो सकता है आपको काफ़ी मदद मिल जाए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग के मन में यह लालसा रहती है कि मैं भी कुछ लिखूं, अच्छा लिखूं। तो अगर आप किताब लिखना चाहते हैं तो मेरी बातें आपके उद्देश्य में सहायक सिद्ध होगी। मैंने 2 किताब लिखा है। पहला सब कुछ संभव है और दूसरा प्रभावी संवाद कला। ये 2 किताब हमने लिखा है, पब्लिश हुई है ये दोनों किताबें। तो हम एपिसोड 1 में या पार्ट 1 कहिए इसको, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं पूरी बात बताऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कम समय में जितना संभव होगा मैं बताने की कोशिश करूंगा। बाकी आप पार्ट 2 में देख सकते हैं पूरा प्रोसेस, कैसे आप लिखें, कैसे आप पब्लिश कराएं, कैसे आप कॉपीराइट लें। हर एक चीज़ के बारे में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, हाउ टू बी अ राइटर। देखिए, हाउ से पहले आपको व्हाई के बारे में जानना पड़ेगा। यह केवल लेखन के लिए ही नहीं, हर चीज़ के लिए हाउ से पहले व्हाई को रखिए कि आप लेखक बनना क्यों चाहते हैं। जब आपको क्यों का जवाब मिल जाएगा तो बाकी आपकी यात्रा आसान हो जाएगी। सबका उद्देश्य अलग होता है। कुछ पैसे के कारण भी लोग लेखक बनना चाहते हैं, यह अच्छी बात है। कुछ लोग नाम के कारण कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे समझें, लोग मुझे महत्व दें, इसके कारण बनना चाहते हैं। अलग अलग सबके कारण है। तो उद्देश्य पता होना चाहिए। उद्देश्य पता होने से व्हाई अगर पता है तो हाउ अपने आप हो जाता है। सबका अपना कारण है। अब मेरी बात कीजिए तो मैं देखिए ISR के रूप में इसको करता हूँ, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी जो है, मैं तो नौकरी करता हूँ लेकिन एक सेवा के रूप में मैं यह लिखता हूँ, यूट्यूब में वीडियो बनाता हूँ। उससे मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। अगर मैं नौकरी न करता तो मैं यह पैसे के लिए भी करता। पैसे के लिए करना अच्छी बात है। आप किसी को कुछ दे रहे हो तो उसके बदले में कुछ प्राप्त करना बहुत ही अच्छी बात है, यह आवश्यक है। तो नंबर 1 क्या करना है कि ढूंढना है, पता करना है, बार बार सोचना है कि मैं लेखक बनना क्यों चाहता हूँ। जब आपको व्हाई मिल जाएगा ईमानदारी से तो हाउ अपने आप पता चल जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपना व्हाई केवल आप ही ढूंढ सकते हैं कि कारण क्या है। अगर व्हाई रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें सही रहेगी। पहला देखिए, उसके बाद में है, देखिए नंबर 2, बी अ रीडर बिफोर राइटिंग। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ना भरना है और लिखना छलकना है। जब आप भरने लगेंगे तो भरने के बाद अपने आप छलक जाएंगे। जब ये कप भर जाएगा तो अपने आप छलक जाएगा। तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। जिस क्षेत्र की आप किताबें लिखना चाहते हैं, जिस विषय की आप किताबें लिखना चाहते हैं, उससे संबंधित जानकारी आपको होनी चाहिए। जितना ज़्यादा, एक मानक भी आपको पता चल जाएगा कि और राइटर इस विषय में क्या सोचते हैं और कहाँ तक लोग लिख सके हैं। और आपके पास वर्ड पावर भी आ जाएगा, लिखने की शैली भी कुछ पता चल पाएगी। बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल जाएगी। अनेकानेक, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे अनगिनत, उसमें मैं भी शामिल हूं, कि जो लेखक बनना कभी जानते ही नहीं थे कि मैं लेखक बनूंगा या लेखक बनने का कोई उद्देश्य। बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो कि जिनका कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं लेखक बनूंगा।
वो बस पढ़ते थे, पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। उनको किताबों से बहुत ज़्यादा प्रेम था। जब बार बार पढ़ते गए तो भर गया, तो छलकने लगा। तो फिर वो वाणी में भी, बोलने में भी, लिखने में भी वो चीज़ें आने लगती है। फिर आप कई बार अपने आप को रोक नहीं पाते हो, आपको किसी न किसी रूप में देना पड़ता है। भर जाएगा तो छलकेगा ही। तो इसलिए रीडर बनना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। लेखक बनने से पहले रीडर बनिए। जितनी ज़्यादा किताबें आप पढ़ेंगे, उद्देश्य से संबंधित जिस तरह की आप किताबें लिखना चाहते हैं, उस तरह की किताबें पढ़िए, उस तरह की जानकारी करिए। वर्ल्ड वाइड में भी जानकारी करिए, इंटरनेट से, लोगों से मिल करके। उस विषय पर जितनी ज़्यादा जानकारी करेंगे, उतना बेहतर आप बन पाएंगे। शब्द पावर आपके पास, वर्ड पावर रहेगा, आसानी रहेगी। तो यह था नंबर 2। अब है तीसरा। इस एक, देखिए, एक चीज़ के ऊपर भी बहुत विस्तार से बताया जा सकता है, लेकिन आप संक्षेप में समझने की कोशिश कीजिए कि हाउ से पहले व्हाई को रखना है, लिखने से पहले पढ़ना है। तीसरा, लिसनिंग पावर बहुत ज़रूरी है। अगर आप बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो सुनना बहुत ज़रूरी है। यह एबिलिटी बहुत आवश्यक है। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, जितने ज़्यादा वीडियोज़ सुनेंगे, जितनी ज़्यादा लोगों से, अच्छे लोगों से बातें सुनेंगे, लिसनिंग एबिलिटी बहुत आवश्यक है। सुनने लगेंगे, धीरे धीरे लिखने भी लगेंगे। तो लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। सुनने की काबिलियत, सुनने का गुण बहुत ज़रूरी है। चुपचाप सुनिए। अगला है, देखिए, ऑब्जर्वेशन पावर, जो कि हर एक लेखक में होता है, हर रचनात्मक व्यक्ति में यह गुण पाया जाता है। वो ऑब्जर्व करता है। अन्य लोग दूसरे तरह से उस चीज़ों को देखते हैं। वह किसी भी घटना, किसी भी व्यक्ति, हर एक चीज़ को अपने अलग नज़र से देखता है। ऑब्जर्वेशन पावर, वो ऑब्जर्व कर लेता है। तो आप जो है वो, मैं कह सकता हूँ कि ऑब्जर्व कीजिए एज अ राइटर। चीज़ों को, घटनाओं को, बाहरी वातावरण को ऑब्जर्व करना बहुत आवश्यक है। ऑब्जर्वेशन का गुण एक लेखक में बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है, होना चाहिए। ऑब्जर्व करेंगे, अलग तरीके से एक लेखक की नज़र से चीज़ों को देखेंगे तो चीज़ें आकर्षित होती जाएंगी। आप जान पाएंगे, भविष्य में फिर लिख पाएंगे। फिर है फील कीजिए। महसूस की ताकत तो इतनी ज़्यादा है कि क्या कहना। अगर आप फील नहीं करेंगे तो आपके लेखन से कोई और भी फील नहीं कर पाएगा, फिर आप उस रूप में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, फील जब करेंगे तो आप बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। फील करके कोई जब गाना गाता है तो उसका गाना लोगों को फील होता है। फील करके जब आप लिखेंगे तो लोग भी आपके लेखन में वो फील कर पाएंगे, चाहे दर्द हो, चाहे खुशी हो, चाहे जो भी, जिस तरह की, जिस चीज़ की बात हो, आपको उसमें फील करना बहुत ही आवश्यक है। फील करके लिखिए, फील करना अनिवार्य है। एक रीडर के जगह पर रह करके देखिए, किसी का दर्द महसूस करके देखिए, खुशी महसूस करके देखिए। तो फील करना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है एक लेखक के लिए, फीलिंग का। अब देखिए, नेक्स्ट है डायरी राइटिंग। ये मैं शुरुआती क्रम में बता रहा हूँ, उसके बाद आप खुद ही राइटर कब बन जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो, अगर आप पहला ही है कि आपको लिखना चाहते ही नहीं है या उस फील्ड में जाना ही नहीं चाहते, एक्सीडेंटल भी होता है, इस प्रोसेस में कई बार लोग बन जाते हैं, लेकिन उनके अंदर रहता है वो चीज़ कि वो इस चीज़ को पसंद करते हैं। कुछ लोगों को बाद में पता चलता है, कुछ लोगों को पहले पता चल जाता है। तो डायरी राइटिंग भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप देखिए, ये सारी चीज़ें कर लिए,
बहुत सारा रीडिंग कर लिए, अनगिनत किताबें पढ़ लिए, वाई भी आपको मिल गया, सुने भी बहुत सारे वीडियो सुने, बहुत सारे लेखकों की बातें सुने, बहुत सारे सेलिब्रिटी लोगों की बातें सुने, समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनकी बातें सुने। सुनने के बाद आपने ऑब्जर्व भी करना सीख लिया, ऑब्जर्वेशन के बाद फील भी कर लिए, तो आपको लिखना शुरू करना पड़ेगा। आप तुरंत ही किताब मत लिखने लगिए, आप डायरी लिखना। अरे और चीज़ों के ऊपर लिखना मान लीजिए कठिन है, लेकिन जो है वो डायरी लिखना तो बहुत ही आसान है ना। आप रोज के दैनिक दिनचर्या लिखिए ना, कुछ अच्छी चीज़ें लिखिए, कुछ नहीं मिल रहा है जो आप डेली रूटीन है वही लिखिए। आपने आज क्या किया, कैसे किया, क्या हो सकता था, क्या बुरा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या जीवन का उद्देश्य है, जो मर्जी आप डायरी में, अपनी दैनिक डायरी में लिखने का शुरुआत करिए। रोज समय नहीं मिलता, वीकली लिखिए, 15 दिन में लिखिए। जब आपके भाव आए, किस तरह लिखना चालू करते हैं, आपको पता नहीं चलेगा कब आप डायरी लिखते लिखते किताब लिखने लगे, कब डायरी लिखते लिखते गाना लिखने लगे, कब डायरी लिखते लिखते कहानियाँ लिखने लगे। आप लिखिए तो, शुरू तो कीजिए कुछ भी। वो डायरी आप कहाँ पब्लिश हो रही है, जबकि कई लोगों की डायरी पे फिल्म बना है, डायरियाँ पब्लिश होती है। डायरी किताब आप जब लिखेंगे उसमें भी वो डायरी सहायक हो सकती है। लेकिन शुरुआत में कोई आपको भय नहीं है, आपको चिंता नहीं है कि मैं अब किताब कोई लिख रहा हूँ। आप डायरी लिखिए, लिखने की एबिलिटी तो बढ़ जाएगी, लिख तो पाएंगे, सोचना तो शुरू करेंगे कि क्या मैं लिखूँगा। तो इसलिए डायरी लिखना बहुत ही ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मैं अपने अनुभव की बता रहा हूँ, जो मैंने किया है और जो मेरे साथ हुआ है। मैं अपने किताबों को गहनों की तरह, जैसे कोई महिला, कोई लोग अपने गहनों को सोने चांदी और हीरे जवाहरात अलमारी में और ताले में बंद करके रखते हैं, मैं वैसे ही अपनी किताबों को रखता हूँ, पहले से रखता हूँ। और हर चीज़ तक एक्सेस है सबका, लेकिन मेरे किताबों तक सबका एक्सेस नहीं रहता है, क्योंकि मेरे लिए वो उनका जो महत्व है वो शायद कोई और ना समझ पाए, कहीं मोड़ दे, कहीं फाड़ दे, कुछ कर दे, ऐसे में पाठक को दे देता हूँ। लेकिन मेरी अपनी जो कुछ किताबें हैं या अपनी जो वो है, अगर आपको उसका कीमत नहीं पता, अगर आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा और लाख करके रखता हूँ। तो महत्व देना पड़ेगा। तो मैं बता रहा था, देखिए डायरी राइटिंग बहुत ही ज़रूरी है। शुरुआत करने के लिए डायरी एक बेहतर माध्यम है। आप लिखना शुरू कीजिए, 1 पेज लिखिए, 2 लाइन लिखिए, 4 लाइन लिखिए, जितना भी लिखना चाहते हैं लिखिए। धीरे धीरे सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। उसके बाद देखिए इमेजिनेशन पावर। अब डायरी लिखेंगे, कई बार आपको समझ में नहीं आएगा क्या आज लिखने जैसा है क्या, आज के दिन में ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं कि मैं लिखूं, एक हफ्ते इस हफ्ते तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं है। आप इमेजिन करना शुरू कीजिए। आप भविष्य के में भी क्या होना चाहते हैं उसका एक देखिए ना, एक क्या होना है आपको, कैसे होगा। जैसा आप बनना चाहते हैं आज ही उसको देखना शुरू कीजिए। अगर आप सिंगर बनना चाहती हैं तो आप देखिए, सोते जागते देखिए कि मैं गा रही हूँ स्टेज पे और हजारों लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं और सब लोग तालियां बजा रहे हैं। जैसा आप चाहते हैं उस तरह से विजुअलाइज कीजिए, उस तरह से इमेजिन कीजिए। आइंस्टीन कहते थे, इतने बड़े वैज्ञानिक, कि कल्पना ज्ञान से बढ़ करके है। आप कल्पना कर सकते हैं, अभी वो चीज़ें हुई नहीं है लेकिन हो सकती हैं और हो जाएंगी निश्चित रूप से, और होती रही हैं। जो सोचता है वह वैज्ञानिक बन जाता है। क्या आप सोचते हैं कोई वैज्ञानिक बन सकता है बिना इमेजिनेशन पावर के? जो चीज़ें हुई ही नहीं उसके बारे में वो सोचता है। आप सोचिए, मेरी किताबें मैंने लिख चुका है, मेरी भी किताबें पब्लिश हो चुकी है, मेरी किताबें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मेरी किताब पे फिल्म बन रही है, मेरी डायरी पे जो सोचता है केवल उसी के साथ घटित भी होता है। क्या बिना सोचे आप चाहते हैं कि हो जाएगा? बिना सोचे आप तो लिखेंगे ही नहीं, बिना सोचे आप कुछ भी नहीं करेंगे। तो जो बड़ा बनने से पहले बड़ा सोचना पड़ता है, खुद पे विश्वास करना पड़ता है, यकीन करना पड़ता है,
तो आप अगर सोचेंगे तो आप लिख सकते हैं डायरी, बाद में वो किताब अभी आप लिख सकते हैं, बाद में सब कुछ कर सकते हैं। तो इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आप भविष्य में होना चाहते हैं उसकी कल्पना कीजिए, जैसा जीवन जीना चाहते हैं उसकी कल्पना कीजिए, वो चीज़ें आपके जीवन में देर सवेर हो जाएंगी, आ जाएंगी। जो व्यक्ति जो खोजता है उसको वो चीज़ मिल भी जाता है। बिना खोजे कुछ नहीं मिलता जीवन में, जो ढूंढता है वो पा जाता है। जिसको प्यास लगी है वो पा जाता है कहाँ पे पानी मिलेगा। जिस चीज़ की आपको तलाश है, अपराधी लोग अपराधी को ढूंढ लेते हैं, बंदूक है उसमें गोली ढूंढ लेते हैं, अच्छा चीज़ आप नहीं ढूंढ सकते, तो और आसान है। कुछ भी जिसको जिस चीज़ की तलाश रहती है व्यक्ति पा जाता है। आप खोजेंगे आपको दिया जाएगा, आपको मिलेगा। यह मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ। आकर्षण का यही सिद्धांत है। और जैसा आप बनते जाएंगे उस तरह की चीज़ों को आकर्षित करते चले जाएंगे, लेखकों से मिलते चले जाएंगे, उस तरह की किताबें आपको सामने टकराने लगेगी। ट्रेन में और रेलवे स्टेशन पे कहीं पर भी जहाँ पे आप जाएंगे वो चीज़ें आपको दिखने लगेगी। जो आप चाहते हैं उस तरह की चीज़ें आपको एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, हर जगह आपको न्यूज़ में इधर उधर दिखनी शुरू हो जाती है। कैसे आप करेंगे तो इसके ऊपर है। उसके बाद है नेक्स्ट है कनेक्टिंग पावर होना चाहिए। क्या है, हम जोड़ नहीं पाते इस चीज़ का। जैसे आपको कोई कहानी लिखनी है तो लिंकिंग तो ज़रूरी है ना, कनेक्टिंग तो ज़रूरी है ना। एक जैसे फिल्म कोई लिखता है, देखिए बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारे लोग लिखते भी हैं, लिख करके अपने घर में रख लेते हैं। जब कोई जानेगा तभी तो बेहतर बन पाएगा। और लोग सोचते हैं कि लिख करके हम क्या कर पाएंगे। अरे लिख करके आप इतना बड़ा कर सकते हैं कि बहुत कम लोग कर पाएंगे। देखिए मनोज मुंतशिर के पास एक समय उनकी वाइफ जब साथ में थी नीलम, मनोज मुंतशिर का नाम आपने सुना होगा, वो मशहूर गीतकार हैं। कई सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने गाना लिखा है, डायलॉग लिखे हैं, बाहुबली फिल्म का भी डायलॉग लिखे हैं। मनोज मुंतशिर के बारे में मैंने वीडियो भी बनाया है, यूट्यूब में जा करके देख सकते हैं पूरा का पूरा। तो अपनी पत्नी उनकी थी नीलम मुंतशिर, राखी भेजने के लिए भी पैसा नहीं था, अपने भाई के लिए राखी भेजना चाहती थी मुंबई से, लेकिन पैसा नहीं था। किसी से निकलता भी था, वहाँ भी गए मनोज मुंतशिर तो नहीं मिल पाया। फिर वो उधार लेके आए तो उनकी वाइफ राखी भेज पाई। 15 महीने तक वो फुटपाथ पे रहे थे। कि कहना है उनका कि जूते फटे पहनकर आकाश में चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। आज क्या है मत सोचिए, कल क्या हो सकता है इसके बारे में सोचिए। आज क्या नहीं है कौन नहीं जानता है उनको। जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। गुलजार का नाम आपने जानते होंगे। ये लोग क्या है, फुल टाइम राइटिंग पे अपना जीवन जी रहे हैं और हर नौकरी करने वालों से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। मैं हर नौकरी करने वाले की बात कर रहा हूँ। जो नॉर्मल हम नौकरी ढूंढते हैं उनसे वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, चाहे जावेद अख्तर हो, सलीम खान भी हो। एक समय तो जावेद अख्तर और सलीम हीरो से भी ज़्यादा पैसा लेते थे कि मैं इस पिक्चर का जो मेन रोल जो है, लीड रोल में जो अभिनेता है उससे भी ज़्यादा मैं पैसा लूँगा, तब मैं लिखूँगा। क्योंकि वो जो लिखते थे हिट हो जाता था। शोले भी सलीम और जावेद की जोड़ी ने ही लिखा है। तो एक लेखक हीरो का क्या है, जुबान है, डायलॉग्स। वो हीरो में इतनी ताकत नहीं है कि वो डायलॉग्स बोल दे। लेखक के अनुसार चीज़ें चलती हैं। तो आप अपना मूल्य समझेंगे। पूछा कोई मोल तो मैं हैरान रह गया, अपनी नज़र में ही मैं कितना गरीब था। अपनी नज़र में देखिए, आर्थिक गरीबी बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन वैचारिक गरीबी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वैचारिक गरीबी है उसका समाधान मुश्किल है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, उसको ख़त्म आपको करना पड़ेगा, तब मंजिल दिखेगी।
वैचारिक गरीबी को हटाइए, बाकी सारी गरीबी अपने आप हट जाती है, खुशहाली आ जाती है, कामयाबी मिल जाती है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि अपने आप को उस तरह से सोचिए, जैसा आप सोचेंगे मंजिल मिल जाएगी। केवल वो राइटर ही केवल झोला लेके चलते हैं जो कि उसी तरह सोचते हैं, वो नहीं जा पाते, कहाँ पहुँच नहीं पाते कि मेरी कला का मूल्य कहाँ मिलेगा। मनोज मुंतशिर मुंबई गए जाने कि मेरी लेखन की कहाँ ज़रूरत है, लिख के अपने घर में अपने गांव में जब बैठे रहेंगे, कोई मेरा सुनेगा, कोई मुझे इज्जत देगा, लोग मुझे समझते क्यों नहीं है, क्यों, कौन समझेगा। हर व्यक्ति को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक किसान क्या करेगा, आपको आप बहुत अच्छा लिखते हैं, हाँ लिखते हैं, वो 1 रुपया भी नहीं देगा, क्यों देगा भाई। तो आप ये देखिए कि आपके लेखन की ज़रूरत किसको है, चाहे आप फिल्मों के लिए लिख रहे हैं, चाहे आप किताब के लिए लिख रहे हैं, चाहे आप जिस चीज़ के लिए लिख रहे हैं, इसकी ज़रूरत कहाँ पे है, कौन पैसा दे सकता है। जिसके पास रहेगा करोड़ों, आपको लाखों तुरंत दे देगा। किसी करोड़ फिल्म का बजट अगर 100 करोड़ है तो 2 करोड़ आपको उसको देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसके पास 2000 रुपये है वो आपको 100 रुपया देने में वो दम तिलमिला जाएगा। जिसके पास केवल साइकिल ही है, उस पूरी की पूरी संपत्ति, उसको भी देने में उसको जान चला जाएगा, कहीं मेरी साइकिल पंचर तो नहीं कर देगा, कहीं साइकिल मेरी भूल तो नहीं जाएगी। लेकिन जिसके पास सैकड़ों गाड़ियां हैं वो आपको अपनी अच्छी गाड़ी भी कोई दे देगा, उसको फर्क नहीं पड़ता, एक चली जाएगी, दुनिया भर की है, ठुक भी जाएगी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यह समझिए, जिसके पास पैसा है और उसको आपके कला की ज़रूरत है, आपके लेखन की ज़रूरत है, वहाँ आप जाएंगे तो माला माल होकर लौटेंगे। सबके पास यह कला नहीं है कि आप शब्द गढ़ दे, धड़ाधड़ बोलता रहे। नहीं, लेखन की प्रतिभा, बोलने की प्रतिभा, आपने मेहनत की है, आपने वो अचीव की है, आप उसमें लगातार लगे रहते हैं, तो आप उस चीज़ को सीख रहे हैं। तो जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे मूल्य उसका मिलेगा। अब ज़्यादा मैं न बताऊंगा आगे, क्योंकि आगे चैप्टर जो है वो पार्ट 2 में, एपिसोड 2 में इसके बारे में और ज़्यादा बताएंगे, नहीं तो क्या है वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है, बहुत सारी चीज़ें बतानी है, तब जा कर के होगा। और मैं ज़्यादा इसमें न कहते हुए नेक्स्ट पार्ट 2 में हम बताएंगे। इसमें केवल यही कह रहे हैं कि अगर आप देखिए सब कुछ कर लिए, कनेक्टिंग पावर भी आ गया, लिंक करना भी आप हर चीज़ें सीख गए, उसके बाद आप शुरू करेंगे लिखना, किताब लिखना शुरू करेंगे। या अंतिम, मैं इसमें अंतिम बता रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें दूसरे वीडियो में हम बताएंगे। तो सुनिए, देखिए मेन चीज़ क्या सुनना समझना है कि आप लिखना शुरू कर रहे हैं तो आप कॉपी में मत लिखिए। अब डायरी में नोट लिख लिए, अब डायरी के काम ख़त्म करिए। और डायरी में मैं कह रहा था तो उसमें जो है वो आप अगर डायरी नहीं, नोटपैड में लिखिए। अब तो ज़माना सब डिजिटल हो गया, डिजिटल करेंगे तो जल्दी कामयाब हो जाएंगे। आपको पब्लिशर्स के पीछे नहीं घूमना पड़ेगा। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि पूरी की पूरी बुक पब्लिश करके आ जाएगी, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, सब कुछ हो जाएगी। फ्री ऑफ कास्ट भी पुस्तक छप सकती है, सब कुछ बहुत आसान है, इतना हर जगह पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो भी आप लिखना चाहते हैं वह नोटपैड में लिखिए अपने, अगर आपके पास मोबाइल है तो, और मोबाइल तो हर किसी के पास है, या लैपटॉप में लिखिए या टैबलेट में लिखिए। लेकिन आप अगर कॉपी में लिखते हैं, जो है नोटबुक में लिखते हैं, तो उस चीज़ को भेजना कठिन होता है, उस चीज़ को कहीं भेजना दिक्कत होता है। फिर आपको अपनी पांडुलिपि, मैन्युस्क्रिप्ट है, उसको लेके इधर उधर परेशान होना पड़ेगा, दिक्कतें होंगी, और एडिटिंग भी उसकी इजी नहीं रहेगी। आप कैसे काटेंगे, फिर चेंज करेंगे, फिर उसका क्रम चेंज करना पड़ता है। तो सारी चीज़ें आसान हो जाती है अगर आप डिजिटल माध्यम से यह काम करते हैं, अपने नोटपैड पे लिखते हैं, अपने टैबलेट में लिखते हैं, अपने लैपटॉप में लिखते हैं, तो यह सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। देखिए मैं जो भी लिखता हूँ अपने अपने मोबाइल के नोटपैड में लिखता हूँ। हर मेरे मोबाइल में एक एक दो दो किताब रहती हैं, बहुत सारी बातें होती जो मुझे कहना है, जो मुझे लिखना है। इसके बारे में भी अभी भी जो वीडियो बनाना था, मैं पहले इसके बारे में एक एक अनुभव के जो चीज़ याद आता जा रहा था उसको मैं लिखता जा रहा था।
और मैंने लिखा है कि परेशानी केवल उसी को होती है जो तैरना सीखे बगैर गहरे पानी में छलांग लगा देता है। अगर आप जान के कूदेंगे तो आप जानकारी रहेगी, प्रोसेस पता रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल व केवल इसीलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ कि आपको आसानी रहे, चाहे चैप्टर का क्रम बदलना हो, चाहे एडिटिंग करनी हो, चाहे कुछ भी करना हो, आप आसानी से कर सकें। आपके यह यात्रा जो है वो बिल्कुल आसान रहे। या आप मोबाइल के नोटपैड में लिखिए, कंप्यूटर में लिखिए, तो चीज़ें बहुत आसानी से आप किसी को ईमेल कर पाएंगे, आप चैप्टर का क्रम बदल पाएंगे, आप सारी चीज़ों को सोच पाएंगे, कट कर पाएंगे, सही कुछ हटाना है, कुछ चीज़ों को डिलीट कर पाएंगे, हर चीज़ें आसान होगी। उसको PDF फार्म में कन्वर्ट करके कहीं पे भेज पाएंगे। एक पब्लिशर के यहाँ छोड़िए, आप सैकड़ों पब्लिशर के पास भेज पाएंगे। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, यात्रा का खर्च बच जाएगा, मिलने का समय बच जाएगा। अब जब ज़रूरी हो, आप चाहते हैं तो मिलिए, लेकिन समय बचेगा, पैसा बचेगी, चीज़ें आसान होगी, निराशा नहीं हाथ होगी। डिजिटल माध्यम से अगर आपने किसी को मेल कर दिया, कोई नहीं भी जवाब दिया, तो क्या आपको चला जाएगा? तो छोटी छोटी यह चीज़ें हैं, बड़े काम की हैं। अब यह लेखक बनने की यात्रा जारी रहेगी। अगले एपिसोड में मैं आपको बहुत सारी चीज़ बताऊंगा इस चीज़ के बारे में। आपको कॉपीराइट दिलवाने से लेकर के, आपकी किताब छपवाने से लेकर के हर चीज़ तक बताएंगे। और मेरा तो उद्देश्य देखिए, लोगों की मदद करना है, और मैं आपको चाहता हूं कि आप आगे बढ़ें, मुझसे आप आगे बढ़ें और आप बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।